पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ममता ने बैठक का वॉकआउट करने की वजह बताते हुए कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले। उसमें भी मेरा माइक बंद कर दिया गया। ममता ने नीति आयोग की बैठक में राजनीतिक भेदभाव का भी आरोप लगाया है। आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बंगाल का अपमान करने जैसा है। न सिर्फ बंगाल का बल्कि ये क्षेत्रीय पार्टियों का भी अपमान है। भाई कैमरा पीछे करना, चिल्ला नहीं रहा, तुम नहीं कर रहा, चिल्ला रहा है। कैमरा नीचे करना भाई, मुंह में क्यों? ये प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे, भाई जा रहा है आईडी यार, और भी कोई खड़ा है साथ में, दबाए वो कैसे करेंगे उसको? भाई कैमरा टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मांगों को उठाना चाहती थी। ये सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं बल्कि पूरे बंगाल का अपमान है। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई थी, उनको मनसा था कि पश्चिम बंगाल का जो मांग है नीति आयोग में उठाया जाए, लेकिन 5 मिनट के बाद उनको माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी मीटिंग को बहिष्कार किया, मीटिंग से निकाल के आई। ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, हम सबका अपमान है, हम इसको घोर निंदा करते हैं। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर सियासत गर्मा गई। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि किसी को बैठक में बुलाकर अपमान करना सही नहीं है। नहीं, यही ना डिस्क्रिमिनेशन है। आप किसी भी जो आपके संघीय ढांचे में सभी राज्यों का समान सम्मान है, लेकिन आप किसी खास राज्य के खास मुख्यमंत्री से बातें करते हैं, उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और ममता दीदी चूंकि बड़ा नीतिगत सवाल उठा रही थी, तो आप अचानक उनका माइक बंद कर दिया। तो किसी को बुलाकर इस प्रकार का आप बेइज्जत करेंगे तो कौन वहां पर रहेगा? सबका अपना स्वाभिमान है, हर राज्यों का अपना स्वाभिमान है। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट किया है और कहा है कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ। ये सारे निहायत झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहार दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन हुआ हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे, वो ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी। पहले उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां जाके क्या क्या होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी उनकी मुहैया कर सकती थी वो। ममता बनर्जी के माइक बंद करने के दावे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से झूठ है, हम सभी ने उन्हें सुना। हर मुख्यमंत्री को अलॉट किया हुआ समय दिया गया, जो हर टेबल पर लगी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, ये पूरी तरह से झूठ है। उन्हें झूठ पर आधारित नेगेटिव गढ़ने के बजाय सच बोलना चाहिए। We all heard her, even as she spoke. Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also
speaking. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यह सब ममता बनर्जी का पब्लिसिटी स्टंट है। आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ममता बनर्जी शामिल तो हुई, लेकिन माइक बंद करने का आरोप लगाकर बैठक का बहिष्कार किया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी हैं। सर, ममता बनर्जी ने ये कहा कि हमारा माइक बंद कर दिया, मुझे 5 मिनट बोलने दिया गया। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य, पटना से लेकर के दिल्ली तक हर बैठक में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। पिछले 24 घंटे से प्रचार और प्रसार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी मुख्यमंत्री इसका बहिष्कार करेंगे। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके, त्याग करके इस मीटिंग में आई थी? यदि हाँ, तो उनका स्वागत है। आने के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को धता दिखा दी, मीटिंग में शामिल हुई, फिर पब्लिसिटी करने के लिए उल्टा सीधा बयान दे दिया कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया। सरकारी रपट ये है कि उन्होंने अपनी बात रखी और जाकर के बाहर प्रेस को बयान दिया। तीसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीति आयोग के अलावा केंद्र और राज्य के बीच में जो आर्थिक नियोजन है, उसको प्रबंध करने की क्या कोई और भी संस्था है? अगर यही एकमात्र संस्था है तो इसका बहिष्कार क्यों किया जाना चाहिए?